आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कहानियों की एक सीरीज सुना रहा हूं, तो आज इसी क्रम में एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसे ही आप लोगों ने मेरी पिछली कहानियों को भरपूर प्यार दिया, मैं चाहता हूं आगे भी अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें बड़ी मेहनत करके अपना परिवार का गुजारा चलाते थे। कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पे मृत्यु हो गई। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देखकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जन्म में क्या कमी थी जो मैं अब तुम्हें पुनः से इस संसार में अगर भेजूं तो तुम्हें क्या बना करके भेजूं? भगवान की बात सुनकर के उन दोनों किसानों से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने खेतों में बैल के कोल्हू की तरह काम किया, तब जा कर के मेरे परिवार का गुजारा चलता था। वह भी अच्छी तरीके से नहीं चल पाता था। नहीं तो मेरे परिवार को पेट भरने के लिए पूरी रोटी मिल पाती थी, न ही मेरे के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते थे। ऐसी भी भला कोई जिंदगी होती है? भगवान ने उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और भगवान कुछ समय रुक कर के बोले, अच्छा, तो अब बताओ, अगर मैं तुम्हें दोबारा से इस संसार में वापस भेज दूं तो तुम्हें क्या बना करके भेजूं? उस किसान ने बड़े ही सोच विचार के बाद भगवान से कहा, हे भगवान, आप मुझे इस प्रकार से बनाइए कि मुझे लोगों को धन देना न पड़े, मुझे हर तरफ से धन ही धन मिले। भगवान उसकी बात सुनकर के बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान के वचन सुनकर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। अब भगवान ने दूसरे किसान से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? वह किसान बड़े ही नम्र स्वभाव से भगवान को बोला, हे भगवान, आपने जो जीवन दिया था वह बड़ा ही अच्छा था। मैं मेहनत करके अपने परिवार को सुकून की 2 रोटी खिला रहा था। पहनने को भी अच्छे कपड़े मिल जाते थे। हे प्रभु, बस मुझे पूरे जीवन भर एक ही बात का मलाल है कि मेरे द्वार पर अगर कोई साधु या कोई ज़रूरतमंद भोजन मांगने के लिए आता था तो कभी कभी मुझे निराश होकर के उन्हें बगैर भोजन के लौटाना पड़ता था, क्योंकि मेरे परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान उसकी बात सुन कर के बोले, हे किसान, तो अब तुम बताओ, अगर तुम्हें दोबारा से इस संसार में भेज दूं तो तुम्हें क्या दे करके भेजूं जिससे तुम्हारे इस जीवन का जो ये मोह था, संकोच था, जो तुम्हारे मन में ये मलाल रह गया था, ये पूरा हो जाए। अब उस किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना ही देना कि अगर मेरे द्वार पर कोई आए तो वो भूखे पेट ना जाए, खाली हाथ ना जाए।
भगवान ने उसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और उन दोनों किसान को भगवान ने फिर से एक साथ उसी गांव में वापस जन्म दे दिया। दोनों समय के साथ बड़े हो गए। अब उन दोनों किसानों को भगवान ने इस प्रकार से बनाया। जो किसान भगवान के ऊपर गुस्से से बोल रहा था कि हे प्रभु, आपने कैसे घटिया जीवन दिया था, उस किसान को भगवान ने उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना दिया। अब हर कोई आता और उसे कुछ न कुछ रुपए दे करके चला जाता। अब उसे कोई भी पैसे मांगने नहीं आता था, न ही उसे रुपए खर्च करने पड़ते थे। लोग उसे भोजन भी ला करके दे देते थे और रुपया तो उसे कोई न कोई दे ही जाता था। और जो दूसरा किसान था, उस किसान को भगवान ने उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। अब उसके द्वार पर जो भी आता था, वह किसान उसे खिला करके और दान दक्षिणा दे करके ही भेजता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है, भगवान ने हमें जितना दिया है, हमें उसी में ही प्रसन्न रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देख करके, उनकी सुख सुविधाओं को देख करके भगवान से कहीं न कहीं ये प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हमें ये क्यों नहीं दिया। भगवान जिसे भी जो देते हैं वह सोच समझ करके ही देते हैं। भगवान ने जो भी सभी को दिया है, सभी को उसी में खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। अगर किसान चाहते तो दोनों को भगवान ने जमीन भी उतनी ही दी थी और दोनों एक ही प्रकार से गरीब थे। दोनों एक ही प्रकार से मेहनत कर रहे थे। उसमें एक किसान दुखी था और उसी में दूसरा किसान सुखी था। अतः ही भगवान हमें जो भी देते हैं, जिस प्रकार भी देते हैं, हमें उसी में ही प्रसन्न और खुश रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और पसंद आए तो कृपया कर इस कहानी को दूसरों तक भी शेयर करें। और इसके साथ ही आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर मुझसे कोई गलती होती है या किसी प्रकार की कहानी सुनाने में भूल हो जाती है तो कृपया करके कमेंट में बताया कीजिए, जिससे मैं सुधार कर सकूं। इसीलिए आज के लिए ही सिर्फ इतना ही। आप सभी को राम राम।